हिंदू धर्म में 4 युग होते हैं और कलयुग आखिरी युग है। इस युग में लोग सच्चे और अच्छे काम करना भूल जाते हैं। जब कालयुग आता है तो उसके साथ काली भी आता है। काली बुराई, गलत काम और गड़बड़ी का सिंबल है। काली की वजह से हर तरफ गड़बड़ी, करप्शन और बुरे काम फैल जाते हैं। समय के साथ काली इतना ताकतवर हो जाता है कि भगवान विष्णु को उसे रोकने के लिए अपना 10वां अवतार लेना पड़ता है। यह अवतार भगवान कल्कि का होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काली कितना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक कि भगवान कल्कि को उसे हराने के लिए 6 चिरंजीवी की मदद लेनी पड़ेगी। हिंदू धर्म में चिरंजीवी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा के लिए जीवित रहते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। इन 6 चिरंजीवी के नाम हैं अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य और मार्कंडेय ऋषि। काली का नाम सुनते ही मन में डर और डिस्ट्रक्शन की तस्वीर आ जाती है। काली गलत काम, झूठ और अन्याय का प्रतीक है। काली की वजह से लोग अच्छे काम करना भूल जाते हैं और पाप और बुराई की तरफ चले जाते हैं। काली का मकसद है दुनिया में गड़बड़ी फैलाना और धर्म को खत्म करना। हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि जब काली का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा तो लोग अपनी मोरालिटी और वैल्यूज भूल जाएंगे और सिर्फ पैसे और सुख सुविधा के पीछे भागेंगे। लोग पैसे, लग्जरी और मौज मस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। सच बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और झूठ, धोखा और बेईमानी आम बात हो जाएगी। काली इतना ताकतवर हो जाएगा कि पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाएगी। हर तरफ इतना ज्यादा अन्याय और करप्शन होगा कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। ऐसे मुश्किल समय में जब काली सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि धरती पर लेंगे। भगवान विष्णु कहता है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान कल्कि विष्णु जी के 10वें अवतार होंगे, जो काली का नाश करने के लिए धरती पर आएंगे। माना जाता है कि भगवान कल्कि बहुत बहादुर योद्धा होंगे, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर दुनिया से बुराई और अन्याय खत्म कर देंगे। उनका मकसद होगा काली और उसके लोगों को हराकर दुनिया में फिर से धर्म, सच्चाई और न्याय लाना। कल्कि के आने पर एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसे सत्य युग कहते हैं। इस युग में फिर से सच्चाई, धर्म और अच्छाई का राज होगा। लेकिन काली को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि काली बहुत ताकतवर होगा और उसके बहुत सारे लोग होंगे। इसलिए भगवान कल्कि को इस लड़ाई में मदद की जरूरत होगी और यह मदद उन्हें चिरंजीवी से मिलेगी। हिंदू धर्म में चिरंजीवी उन लोगों को कहते हैं जिन्हें कभी न मरने का वरदान मिला है। वो इस धरती पर तब तक जीवित रहेंगे जब तक धर्म और सच्चाई की स्थापना नहीं हो जाती। ये चिरंजीवी कल्कि के साथ मिलकर काली से लड़ेंगे और दुनिया को बुराई से आजाद कराएंगे। आइए अब इन 6 चिरंजीवी के बारे में और जानते हैं। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे मशहूर योद्धाओं में से एक थे। उन्हें कभी न मरने का वरदान मिला है, लेकिन इसके पीछे एक श्राप भी है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ गलत किया था, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वो हमेशा इस धरती पर भटकते रहेंगे। लेकिन काली के समय में वो भगवान कल्कि के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए लड़ेंगे। भगवान परशुराम विष्णु जी के 6ठे अवतार माने जाते हैं, जिन्हें कभी न मरने का वरदान मिला है। परशुराम एक महान योद्धा और ब्राह्मण क्षत्रिय थे, जिन्होंने कई बार धरती को बुरे लोगों से मुक्त कराया। काली के समय में भी परशुराम कल्कि के साथ मिलकर लड़ेंगे और अपने हथियारों से काली और उसके लोगों को खत्म कर देंगे। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म और सच्चाई का रास्ता चुना। जब रावण ने बुराई का रास्ता चुना, तब विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया।
विभीषण को भी अमरत्व का वरदान मिला है और काली के समय में वो भगवान कल्कि की मदद करेंगे। कृपाचार्य महाभारत के समय के एक महान गुरु और योद्धा थे। उन्हें भी कभी न मरने का वरदान मिला है। कृपाचार्य ने हमेशा धर्म का पालन किया और पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी। काली के समय में कृपाचार्य भी कल्कि के साथ मिलकर धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। मार्कंडेय ऋषि एक महान तपस्वी और ऋषि थे जिन्हें कभी न मरने का वरदान मिला है। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। काली के समय में मार्कंडेय ऋषि भी कल्कि के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के लिए काली के खिलाफ युद्ध करेंगे। जब काली का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा और पूरी दुनिया बुराई और पापों में डूब जाएगी, तब भगवान कल्कि अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर धरती पर अवतार लेंगे। उनके साथ इन 6 चिरंजीवी की शक्तियां भी होंगी जो इस लड़ाई में उनका साथ देंगे। काली के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कल्कि और चिरंजीवी अपनी अपार शक्तियों से उन्हें हरा देंगे। काली और उसके लोग समाज में हर तरह की बुराई और अन्याय फैलाएंगे। वो लोगों को अपने स्वार्थ और पापों की तरफ आकर्षित करेंगे, जिससे समाज में अच्छाई पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान कल्कि और चिरंजीवी इस बुराई को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। यह सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई होगी, जिसमें धर्म की जीत होगी। जब भगवान कल्कि और चिरंजीवी काली को खत्म कर देंगे, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद सत्य युग शुरू होगा, जिसमें फिर से सच्चाई, धर्म और अच्छाई का राज होगा। समाज में फिर से न्याय और अच्छे काम होंगे और लोग भगवान की भक्ति और धर्म के रास्ते पर चलेंगे। सत्य युग एक नया और अच्छा युग होगा, जिसमें लोग शांति, समृद्धि और सुख शांति का आनंद लेंगे। काली के खत्म होते ही दुनिया से बुराई और पाप खत्म हो जाएंगे और लोग फिर से भगवान की तरफ आकर्षित होंगे। कलयुग में काली का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, लेकिन भगवान कल्कि और 6 चिरंजीवी इस बुराई और अधर्म को खत्म करने के लिए आएंगे। यह लड़ाई सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी होगी, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई होगी। काली के खत्म होने के बाद सत्य युग आएगा, जिसमें समाज फिर से धर्म, सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलेगा। काली का खतरा जितना बड़ा होगा, उतनी ही बड़ी होगी भगवान कल्कि की शक्ति और चिरंजीवी की मदद। आखिर में धर्म की जीत होगी और अधर्म का नाश होगा, जो हिंदू धर्म की सबसे जरूरी शिक्षाओं में से एक है।